नमस्कार, मैं रंजीत चौहान। आप देख रहे हैं ओनली न्यूज इंडिया। अग्निपथ योजना जो देश के सामने आज आई है, मोदी सरकार लेकर आई है। इस योजना के तहत कई लोगों के मन में सवाल है कि 4 साल नौकरी करने के बाद, 4 साल देश की सेवा करने के बाद देश का युवा क्या करेगा, देश का युवा फिर उसके बाद क्या कर सकता है। तो आज हम इन सवालों का जवाब आपके सामने लेकर आए हैं कि 4 साल की सेवा करने के बाद देश का युवा खाली नहीं बैठेगा, बल्कि उसे ऐसी जगह बिठाया जाएगा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए, हमारी आज की ये खबर आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो आर्मी में जाने का सपना सजोए बैठे हैं और बीते 2-3 सालों से आर्मी की भर्ती नहीं आई है। लेकिन अब जो भर्ती आने वाली है वो किसी भी युवा के लिए सबसे बड़ा कह सकते हैं गिफ्ट है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस खबर को आप अधिक से अधिक जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सेना भर्ती में बड़ा बदलाव किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके लिए अग्निपथ भर्ती योजना लॉन्च की। इसके तहत अब सेना में युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। यह भर्ती 17.5 साल से लेकर 21 साल की उम्र तक के युवाओं की होगी। नए भर्ती नियम को लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं कि 4 साल की नौकरी पूरी होने के बाद युवा क्या करेगा, उनके भविष्य का क्या होगा। इस बीच कई राज्य सरकारों और केंद्रीय विभागों ने अग्निवीरों को सेवा समाप्त होने के बाद अपने यहाँ नौकरी में वरीयता देने का ऐलान भी किया है। आइए जानते हैं कि सेना में 4 साल की नौकरी करने के बाद युवाओं के लिए कहां-कहां नौकरी के मौके होंगे। किस राज्य सरकार और केंद्र मंत्रालय ने क्या ऐलान किया है। पहले जानिए नए भर्ती नियम के बारे में। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा। भर्ती के लिए 17.5 से 21 साल की आयु सीमा तय की गई है। 4 साल के अंत में 75% सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा। अधिकतम 25% इच्छुक जवानों को सेना में आगे भी सेवा देने का मौका मिलेगा। यह तब होगा जब रिक्तियां होंगी। जिन जवानों को सेवा में से मुक्त किया जाना जाएगा उन्हें सशस्त्र बल व अन्य सरकारी नौकरियों में वरीयता मिलेगी। 1 करोड़ का बीमा, 10वीं पास जवानों को 12वीं भी कराई जाएगी। नए नियम के मुताबिक भर्ती होने वाले युवाओं को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 10वीं या 12वीं पास छात्र आवेदन कर सकेंगे। 10वीं पास जवानों को सेवा काल के दौरान 12वीं भी कराई जाएगी। इन नौजवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसे सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि ब्याज समेत दी जाएगी। इसके अलावा बची हुई नौकरी का वेतन भी दिया जाएगा। अगर कोई जवान ड्यूटी के दौरान डिसेबल यानी दिव्यांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी और बची हुई नौकरी का वेतन भी दिया जाएगा। 4 साल बाद मिलेगी एक मुश्त राशि। 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा जो 11.71 लाख रुपए होगा। योजना की शुरुआत 90 दिन बाद शुरू हो जाएगी। इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। जाने कितना मिलेगा वेतन। साल महीनेवार वेतन कैश इन हैंड। प्रथम वर्ष 30,000, 21,000, दूसरे वर्ष 33,000, तीसरे वर्ष 36,000 और चौथे वर्ष 40,000 रुपये वेतन मिलेगा। कुल वेतन का 30% हिस्सा अग्निवीर कॉर्प्स फंड में जमा होगा। इतनी राशि सरकार भी इस फंड में डालेगी। 4 साल बाद ब्याज सहित यह राशि अग्निवीरों को मिलेगी जो 11.71 लाख रुपए होगी। आइए जानिए 4 साल की सेवा के बाद कहां कहां मिलेगी नौकरी। पैरामिलिट्री फोर्स। गृह मंत्री अमित शाह ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कहा है कि सेना में 4 साल सेवा करने के बाद अग्निवीरों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की भर्ती में वरीयता मिलेगी। इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पैरामिलिट्री फोर्स को भी फायदा मिलेगा और सेना से सेवा समाप्त होने के बाद अग्निवीर भी बेरोजगार नहीं घूमेंगे। वहीं असम राइफल भी इसमें जुड़ा हुआ है।
गृह मंत्रालय ने असम राइफल की भर्ती में भी अग्निवीरों को वरीयता देने का फैसला किया है। असम राइफल भी एक तरह से पैरामिलिट्री फोर्स का ही हिस्सा है। मध्य प्रदेश पुलिस गृह मंत्री माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सेना में 4 साल की सेवा करने के बाद युवाओं को मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती प्रक्रिया में भी वरीयता मिलेगी। यूपी अग्निवीरों को यूपी पुलिस व होमगार्ड्स की भर्ती में भी वरीयता मिल सकती है। हालांकि अभी इसके लिए आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। योगी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया है कि अग्निवीरों को वरीयता देने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ऐलान करेंगे। केंद्रीय विभाग अग्निपथ योजना के तहत सेना में 4 साल की नौकरी करने के बाद युवाओं को केंद्र सरकार के तमाम विभागों में वरीयता देने की तैयारी है। इसमें रेलवे, डाक, स्वास्थ्य विभाग, खेल विभाग भी शामिल है। अन्य राज्य सरकार केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद अब राज्य सरकारों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इसका ऐलान किया था कि आने वाले कुछ दिनों में कई राज्य सरकारें अग्निवीरों को नौकरियों में वरीयता देने से बड़ा ऐलान करेंगी। भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता ने बताया है कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में 4 साल की नौकरी करने वाले जवानों को ज़्यादातर राज्यों की भर्ती प्रक्रिया में वरीयता मिलेगी। खासतौर पर भाजपा शासित राज्यों में जरूर वरीयता मिलेगी। वहीं सिविल सर्विसेज की बात की जाए तो IAS, IPS, IFS के लिए होने वाली सिविल सर्विसेज परीक्षा में भी अग्निवीरों को वरीयता मिलेगी। सेना में अफसर बनने का भी विकल्प है। अग्निवीरों के पास सेना में 4 साल की सेवा कर देने के बाद अफसर बनने का विकल्प होगा। ऐसे में नौजवान अपनी पढ़ाई पूरी करके CDS और शॉर्ट सर्विस के जरिए सेना में अफसर बन सकते हैं। रिटायर्ड कर्नल अशोक मौर्य बताते हैं कि CDS में आयु सीमा 25 साल की होती है, जबकि शॉर्ट सर्विसेज में 26 साल की। ऐसे में अगर कोई युवा 17.5 साल में अग्निवीर बनता है तो उसे सेना में 21.5 साल की उम्र तक सेवा देना होगा। इसके बाद स्नातक करके वह CDS और शॉर्ट सर्विसेज के लिए उपयोगी होगा। तो ये है केंद्र सरकार का ऐलान। केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया कि अग्निवीरों को 4 साल की सेवा करने के बाद इन जगहों पर मौका मिलेगा। और ये देश के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि देश के युवा 4 साल नौकरी करने के बाद 40-50 लाख रुपए कमा लेंगे और 40-50 लाख कमाने के बाद वो अपना बिजनेस कर सकते हैं या देश की सेवा के काम आ सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।